दोस्तों, मुंबई हमेशा से ही डी कंपनी के इशारे से चलती रही है। डी कंपनी ने मुंबई में कितना कोहराम मचाया है ये सब जानते हैं, मगर जब से राजनेताओं के कनेक्शन डी कंपनी के साथ सामने आए हैं तब से मुंबई और भी ज्यादा अनसेफ हो चुकी है। नवाब मलिक जैसे नेताओं के नजदीकी कनेक्शन के खुलासे के बाद तो लगने लगा है कि मुंबई से कभी डी कंपनी का पीछा छूटने वाला नहीं है। और ये बात सच भी साबित होती दिख रही है, क्योंकि हाल ही में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद तो हर तरफ खलबली मच गई है और माना जा रहा है कि एनआईए अब नवाब मलिक से पूछताछ कर सकती है, नवाब मलिक को रिमांड पर ले सकती है। तो आखिर ऐसा क्या किया मलिक ने? अब दुबई की खतरनाक गैंग से कैसा कनेक्शन निकलकर सामने आया है? डी का मुखिया फिर से मुंबई में एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में से लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक इस वक्त ईडी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अपने जेल पीरियड के दौरान अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। मलिक पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही डी गैंग के साथ कनेक्शन और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी मलिक पर लगे हुए हैं। अब तक मलिक इन आरोपों को जुटलाते रहे, राजनीतिक साजिश करार देते रहे, मगर अब एनआईए की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और हो सकता है कि अब एनआईए नवाब मलिक को अपने शिकंजे में ले ले। और अगर ऐसा होता है तो मलिक के लिए अब असली आफत का दौर शुरू होने वाला है। तो आपको बताते हैं कि आखिर एनआईए ने अपनी जांच में क्या क्या खुलासा किया है। तो टेरर फंडिंग केस की जांच कर रही राज्य जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने हाल ही में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया है कि दाऊद देश विरोधी लोगों की मदद के लिए हवाला के जरिए भारत में करोड़ों रुपए भेज रहा है। ये पैसा मुंबई में दुबई और सूरत के रास्ते पहुंचाया जा रहा है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, उसके भाई बहनोई मोहम्मद सलीम कुरैशी और दोनों शेखों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि इस मोटी रकम के लिए एक स्पेशल कोड का इस्तेमाल भी किया जाता है। जानकारी में सामने आया कि अंडरवर्ल्ड के मुखिया ने साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में 25 लाख रुपए हाल ही में भेजे थे। ये चार्जशीट मुंबई कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें मुंबई में हवाला के जरिए की गई करोड़ों रुपए की फंडिंग का जिक्र है। इस चार्जशीट में साफ लिखा है कि डी कंपनी मुंबई में एक बार फिर से अपना सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रही है। चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी है कि कैसे दाऊद देश में करोड़ों रुपए हवाला के जरिए भेजता है ताकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। चार्जशीट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन ने साजिश को अंजाम देने के लिए मुंबई में 25 लाख रुपए भेजे थे। चार्जशीट के मुताबिक ये पैसा भारत में सूरत के रास्ते आया था और बाद में मुंबई पहुंचाया गया। एनआईए के मुताबिक हवाला के जरिए इस पैसे को आरिफ शेख और शबीर शेख नाम के 2 आरोपियों तक पहुंचाया गया था। चार्जशीट में ये तक कहा गया है कि पिछले 4 साल में हवाला के जरिए लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए भारत में भेजे गए हैं। अब ये वो जांच है जो कि एनआईए की टीम ने की है और कोर्ट में इसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर की गई है। मगर सूत्रों की माने तो मुंबई में जो पैसा पहुंचा था उसका लिंक सीधे तौर पर नवाब मलिक से भी जुड़ गया है, क्योंकि चार्जशीट में लिखा गया है कि ये पैसा 8 से 10 महीने पहले मुंबई पहुंचाया गया था, यानी कि मलिक की गिरफ्तारी से ठीक पहले, क्योंकि मलिक को फरवरी 2022 में अरेस्ट किया गया था और अरेस्टिंग के बाद तो मलिक के खाते पूरी तरह सीज हैं। तो ये संभव ही नहीं है कि ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा आया। हाँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मलिक के पास किसी अवैध तरीके से पैसा पहुंचा हो और शायद इसी लिंक की जांच एनआईए कर रही है। अब ईडी ने तो मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है, इसीलिए अब हवाला का पैसा आना मलिक से बंद हो गया होगा, वरना हो सकता है कि मलिक अब भी डी कंपनी के साथ इन्वॉल्व रहते और देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहते। अब मलिक का नाम इसमें शामिल हो ही चुका है, तो सूत्रों की माने तो अब ईडी का ये पूरा केस एनआईए अपने हाथ में ले सकती है और अगर ऐसा होता है तो मलिक की मुश्किलें 2 गुना बढ़ जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, देश विरोधी लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए और एनआईए को मलिक का केस अपने अंडर में ले लेना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो मलिक को लेकर और कैसे कैसे गंभीर खुलासे हो सकते हैं? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को जरा सा टेढ़ा करना पड़ता है। और नवाब मलिक के लिए अब ईडी अपनी उंगली ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी जांच की प्रोसेस ही टेढ़ी करने जा रही है, जिसके बाद नवाब मलिक अपने आप लाइन में आ जाएंगे और हर बार जो जेल जाने से बचने के लिए अपनी सेहत का विक्टिम कार्ड कोर्ट में खेल रहे थे उसे बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। ईडी के इस एक्शन को मलिक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन माना जा रहा है।
तो हुआ क्या है आपको बताते हैं। दरअसल खबर है कि नवाब मलिक और उनके परिवार के अलावा मलिक की कई सारी प्रॉपर्टीज रिश्तेदारों के नाम थी, मगर उन सभी प्रॉपर्टीज के मालिक खुद नवाब मलिक ही हैं। और अब ईडी उन सभी प्रॉपर्टीज को सीज करने जा रही है और ये संपत्ति कोई 2-4 एकड़ की नहीं है, बल्कि 147 एकड़ है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर मुंबई में 5 फ्लैट भी ईडी सीज करने जा रही है। इसकी परमिशन भी अब ईडी को मिल चुकी है। अब ईडी अपनी लीगल टीम से बात कर रही है, जिसके बाद बहुत जल्द नवाब मलिक की छिपी हुई रहस्यमयी सारी प्रॉपर्टीज ईडी के कब्जे में आ जाएंगी। तो इसी के साथ माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर अब संकट ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नवाब मलिक की संपत्ति जब्त करने की आधिकारिक अनुमति मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक ईडी मुंबई के कुर्ला स्थित गोवा वाला परिसर और कुर्ला पश्चिम में 3 फ्लैट जब्त करने वाली है। वहीं बांद्रा पश्चिम में 2 फ्लैट नवाब मलिक के परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। उन्हें भी ईडी अपने कब्जे में लेने जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड भी नवाब मलिक के पास है। उसे भी ईडी अब अपने कब्जे में लेगी। नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चरल लैंड अपने नाम कर रखी है, वो भी करीब 150 एकड़। तो मलिक की ये जमीन भी अब जब्त होने जा रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो नवाब मलिक पर आरोप है कि इन प्रॉपर्टीज को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आए मोटे पैसे से बनाया गया है। इसीलिए जांच के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज को अब ईडी को सीज करने की परमिशन मिल चुकी है। वैसे भी पिछले दिनों खबर आ रही थी कि नवाब मलिक का सारा पैसा खत्म हो गया है और उनका परिवार कंगाली के दौर से गुजर रहा है। खबर तो ये भी आ रही थी कि मलिक के बैंक अकाउंट सीज हैं, इसीलिए मलिक और उनके परिवार के पास वकीलों की फीस चुकाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में 147 एकड़ कृषि जमीन के सीज होने से वहां से आने वाला पैसा भी अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा और जिन 5 फ्लैट्स को ईडी जब्त करने जा रही है वहां से आने वाला मोटा किराया भी अब मलिक को नहीं मिलेगा। यानी मलिक और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है। सूत्रों की माने तो ईडी को मलिक की इन प्रॉपर्टीज को जब्त करने की परमिशन अब तक नहीं मिली थी, मगर अब ईडी को परमिशन मिल गई है। अब बस ईडी की टीम अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा कर रही है। इसके बाद बहुत जल्द मलिक के 5 फ्लैट समेत करीब 150 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया जाएगा। अब मलिक वैसे तो जेल जाने को तैयार नहीं है, सीधी तरह तो मलिक जेल में शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। तो हो सकता है कि ईडी के इस एक्शन के बाद नवाब मलिक कोर्ट में अपनी मेडिकल कंडीशन का बहाना बनाना बंद कर दें और जेल जाने को तैयार हो जाएं। अब तक मलिक ने जांच एजेंसियों को हमेशा हल्के में लिया है। पहले नवाब मलिक एनसीबी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। पिछले साल अक्टूबर में आर्यन खान ड्रग केस के बाद तो मलिक ने एनसीबी के खिलाफ सरेआम बहुत कुछ कहा था और अब जब खुद की गिरफ्तारी हुई तो मलिक ईडी के खिलाफ गरियाने लग गए। मलिक ने ईडी को राजनीतिक बदला लेने वाली एजेंसी तक कह दिया, मगर अब मलिक के हाथ से धीरे धीरे सब कुछ चला जाता जा रहा है। उनकी जिंदगी तो जेल की सलाखों के पीछे कटेगी, इसका इंतजाम ईडी ने कर रखा है। और जिस प्रॉपर्टी के दम पर मलिक खुद को मुंबई का नवाब समझते थे, वो भी अब हाथ से फिसलने वाली है।